Good morning students, this is Vaishali Dubey from district Chhindwara and now today we are going to learn workbook based exercise of 10th General English class and book name is The Spring Blossom. आज हम लेसन नंबर 13 एंड 14 की वर्कबुक बेस्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 13 अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, युवाओं के लिए अवसर। आपके वर्कबुक में पेज नंबर 70 पर यह एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, उसे भी जरूर अपनी वर्कबुक में आप देखें। वर्ड पावर क्वेश्चन ए, रिप्लेस द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स विद देयर करेक्ट मीनिंग एंड रीराइट द सेंटेंस। यहाँ पर जो नीचे बोल्ड लेटर, कलरफुल लेटर में ये जो शब्द लिखे हैं इन्हें हटाइए, उनकी करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड उसकी जगह उसमें फिल कीजिए जो ऑप्शन में दिए हैं। यहाँ 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस हियर इज द चिल्ड्रन वेयर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी इन द क्लासरूम। बच्चे पूर्ण जिज्ञासा में थे क्लासरूम में। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा। ऑप्शन हियर इज ए होप, बी विश, सी एग्रीमेंट, डी ईगरनेस। ईगरनेस मीन्स होता है उत्सुकता। हमने सेंटेंस में क्यूरियोसिटी की जगह ईगरनेस वर्ड फिल किया। सेंटेंस क्रिएट हुआ द चिल्ड्रन वेयर फुल ऑफ ईगरनेस इन द क्लासरूम। बच्चे पूर्ण उत्सुकता में थे क्लासरूम में। ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड हुआ। सेकेंड, वन शुड नॉट सीक एविल इन अदर्स। SEE के सीक मीन्स होता है खोजना या तलाशना। दूसरों में बुराई नहीं तलाशना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर जो लिखे हैं, ए लुक फॉर, बी थिंक, सी फाइंड एंड डी डिस्कवर। हमने लुक फॉर यहाँ पर ऐड किया है। लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढे। सेंटेंस क्रिएट हुआ वन शुड नॉट लुक फॉर एविल इन अदर्स। हमें नहीं तलाशना, नहीं ढूंढना चाहिए बुराई दूसरों में। तलाशने की जगह लुक फॉर मीन्स हो गया नहीं ढूंढना चाहिए बुराई दूसरों में। थर्ड, ट्राई टू परसुएड हिम अबाउट दिस मैटर। कोशिश कीजिए राजी करने की उसे इस विषय में। ऑप्शन कन्विंस, एग्री, मेक एंड पॉइंट आउट। कन्विंस मीन्स होता है समझाना। सेंटेंस बना ट्राई टू कन्विंस हिम अबाउट दिस मैटर। कोशिश कीजिए उसे समझाने की इस विषय में। फोर्थ, इंडिपेंडेंस हैड बीन अ लाइफ लॉन्ग एम्बिशन फॉर द लीडर्स। स्वतंत्रता नेताओं की आजीवन महत्वाकांक्षा रही। ऑप्शन हियर इज ए एम, बी गोल, सी डिजायर एंड डी टारगेट। हमने डिजायर फिल किया। डिजायर मीन्स होता है इच्छा। सेंटेंस क्रिएट हुआ इंडिपेंडेंस हैड बीन अ लाइफ लॉन्ग डिजायर फॉर द लीडर्स। स्वतंत्रता नेताओं की आजीवन इच्छा रही। फिफ्थ, द डिजायर फॉर फ्रीडम वॉज इरप्रेसिबल। अदम्य या स्थिर इसका मीनिंग होता है स्वतंत्रता की इच्छा अदम्य या स्थिर थी। ऑप्शन हियर इज ए डेफिनेट, बी इंटॉलरेबल, सी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डी वीक। हमने वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड फिल किया। बहुत मजबूत। सेंटेंस क्रिएट हुआ द डिजायर फॉर फ्रीडम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्वतंत्रता की इच्छा बहुत मजबूत थी। क्वेश्चंस यहाँ पर एक दिया हुआ है, प्रोवाइड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनके एंटोनिम्स हमें लिखना है। ENGAGE एंगेज। एंगेज मीन्स होता है व्यस्त। हमने DIS इसमें प्रीफिक्स ऐड किया। डिसएंगेज हो गया फ्री। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्टिंक्टिव मीन्स स्वाभाविक। इसका अपोजिट वर्ड होता है पर्पसफुल मीन्स उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड माइजरेबल, अपोजिट वर्ड हुआ हैप्पी। माइजरेबल मीन्स दुखी, हैप्पी मीन्स सुखी। इंटीग्रेटेड मीन्स समाकलित। इसमें हमने DIS डिस प्रीफिक्स ऐड करके हमारा शब्द जो नया बना। डिसइंटीग्रेटेड मीन्स बिखरा हुआ।
रिफ्यूज मीन्स मना करना, ACCEPT एक्सेप्ट मीन्स स्वीकारना। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को हमें देखना है और उसके बाद में स्टूडेंट्स इस पैसेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से आप समझिए। इन द स्ट्रेस ऑफ द कंसर्न्स ऑफ द एडल्ट वर्ल्ड, वयस्क दुनिया की चिंताओं के तनाव में, स्ट्रेस मीन्स तनाव, कंसर्न्स मीन्स चिंताओं के तनाव में, द प्रॉब्लम्स ऑफ समस्याओं पर, रादर द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन पास अननोटिस्ड यानी नहीं ध्यान दिया जाना, मीन्स बच्चों के समस्याओं या बच्चों की दुर्दशा में किसी का ध्यान नहीं जाता। भाई क्या हुआ देखेंगे। I am not referring to any particular class but to childhood itself। लेखक आई वर्ड जो यूज किए हैं लेखक ने खुद के लिए किया है, स्वयं के लिए। मैं किसी खास वर्ग का नहीं बल्कि खुद के बचपन का जिक्र कर रहा हूँ। द हार्डशिप स्टार्ट्स राइट एट होम, जो कठिनाई होती है ना वो घर से कठिनाई शुरू होती है। व्हेन straight from sleep the child is pulled out, got ready for school even before its faculties are awake। जब घर से बच्चों को बाहर निकाला जाता है और स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है, इससे पहले कि उनके साथी जो हैं जागे हों। He or she is groomed and stuffed into uniform and packed off to school with a loaded bag on his her back। लड़का या लड़की जो भी है वो अपने कंधों पर भारी बैग के वजन को लिए उन्हें सजाया संवारा जाता है, तैयार किया जाता है। स्टफ्ड इनटू यूनिफॉर्म मतलब तैयार किया जाता है और स्कूल के लिए उन्हें छोड़ा जाता है या स्कूल उन्हें पहुंचाया जाता है। द स्कूल बैग हैज़ बिकम एन इनएबिटेबल बर्डन फॉर द चाइल्ड। स्कूल बैग जो हो गया है बच्चों के लिए इनएबिटेबल यानी अनिवार्य, बर्डन यानी बोझ, एक अनिवार्य बोझ बन गया है बच्चे के लिए। आई एम नाउ प्लीडिंग फॉर एबॉलिएशन ऑफ द स्कूल बैग। मैं विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ स्कूल बैग की समाप्ति के लिए। एज अ नेशनल पॉलिसी, एक राष्ट्रीय नीति के तहत, बाय एन ऑर्डिनेंस इफ नेसेसरी, यदि किसी आवश्यक हो तो एक अध्यादेश के द्वारा। ऑर्डिनेंस मीन्स अध्यादेश के द्वारा। आपका स्क्रीन पर यह बच्चा दिख रहा है किस प्रकार स्कूल बैग के बर्डन से वह आगे की ओर झुका हुआ दुखी यानी परेशान सा दिख रहा है। उसकी जो भुजाएं सामने की ओर कैसे झुक गई हैं इस बर्डन से। I have investigated and found that an average child carries strapped to their back, strapped means होता है बांधना। वो लेखक कह रहे हैं कि मैंने ये इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि औसतन बच्चा जो है बांधता है अपनी पीठ पर लाइक अ पैक म्यूल की तरह, नॉट लेस देन 6 to 8 kgs ऑफ बुक, 6 से 8 किलो से कम बुक नहीं, नोटबुक्स कॉपियाँ भी, एंड अदर पैराफर्नलिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जो आधुनिक युग की कुछ और सामग्री होती हैं उन्हें भी वे अपने बैग में बांधे रहते हैं। इन एडिशन टू अ लंच बॉक्स एंड अ वाटर बॉटल, इसके साथ इसमें लंच बॉक्स और पानी का बोतल भी होता है। मोस्ट चिल्ड्रन ऑन अकाउंट ऑफ दिस डेली बर्डन डेवलप a stoop and hang their arms forward like a chimpanzee while walking। बच्चे जब चलते हैं ना इस बर्डन से वह एकदम आगे की ओर अपनी भुजाओं को झुका कर के चलते हैं जैसे वन मानुस की तरह। I know cases of serious spinal injuries in some children too। मैं जानता हूँ कुछ केसेस में जो होते हैं कुछ सीरियस यानी गंभीर रीढ़ से रिलेटेड इंजरीज बच्चों में भी ये हो रही हैं। आस्क्ड व्हाई नॉट लीव सम बुक्स बिहाइंड एट होम,
पूछे जाने पर कि बच्चे क्यों किताबों को घर में नहीं रखते, द चाइल्ड एक्सप्लेन्स इट इज़ देयर टीचर्स ऑर्डर्स। चाइल्ड बताते हैं कि उनके टीचर्स का ऑर्डर होता है दैट ऑल बुक्स एंड नोट्स मस्ट बी ब्रॉट एवरी डे टू क्लास। हर किताब और कॉपी को प्रत्येक दिन क्लास में लाना है। फॉर वॉट रीज़न गॉड अलोन नोज। किस कारण से भगवान अकेले ही जानता है। यहाँ पर आपको चिंपांजी जो बनमानुस होते हैं उनकी पिक्चर, ये एक पिक्चर दिख रही है किस तरीके से बनमानुस अपने बॉडी के वेट को कंट्रोल करने के लिए हाथों को बाहर सामने की तरफ झुका लेते हैं अपने कंधों के। इसी तरह बच्चे भी स्कूल बैग के बर्डन से अपने बॉडी को आगे की ओर झुका करके चलते हैं, उससे उन्हें स्पाइनल इंजरीज होती है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हार्डशिप डू चिल्ड्रन फेस एट होम। किस कठिनाई को बच्चे घर में महसूस करते हैं। Answer, the hardship that children face at home is that straight from sleep, the child is pulled out and got ready for school even before its faculties are awake। जो कठिनाई होती है उन्हें बच्चों को बाहर निकाला जाता है, स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है इससे पहले कि उनके साथी जागे हों। इस कठिनाई को बच्चे घर में महसूस करते हैं। सेकेंड, व्हाट इज द ऑथर प्लीडिंग फॉर। लेखक किस चीज की विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं कर रहे हैं। द ऑथर इज प्लीडिंग फॉर एबॉलिएशन ऑफ द स्कूल बैग। लेखक स्कूल बैग की समाप्ति की विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। थर्ड, व्हाट इज द इनएविटेबल बर्डन फॉर अ चाइल्ड। जो एक अनिवार्य बोझ बच्चों के लिए है वह क्या है। आंसर हियर इज द इनएविटेबल बर्डन फॉर अ चाइल्ड इज हैवी स्कूल बैग। भारी स्कूल का बैग जो है वह एक अनिवार्य बोझ है बच्चों के लिए। फोर, now how much load does an average child carry in the school bag। कितना वजन या लोड जो है औसतन एक बच्चा जो है अपने स्कूल बैग में लेके चलता है। आंसर, an average child carries not less than 6 to 8 kgs of books, notebooks and other paraphernalia of modern education addition to a lunch in addition to a lunch box and a water bottle। मीन्स वह कम से कम 6 से 8 किलो से कम तो नहीं कॉपी किताब और भी जो आधुनिक युग की आधुनिक शिक्षा की जो सामग्री होती है वह उसके साथ ही साथ लंच बॉक्स और पानी की बोतल भी लेकर के अपने साथ चलता है। इतना लोड उसके पास में बुक और नोटबुक के साथ होता है बच्चों के। क्वेश्चन 5, हाउ डज द डेली बर्डन अफेक्ट चिल्ड्रंस हेल्थ। किस तरह से प्रतिदिन का बोझ जो है प्रभावित कर रहा है बच्चों के स्वास्थ्य को। आंसर, द डेली बर्डन अफेक्ट्स चिल्ड्रंस हेल्थ बैडली। डेली बर्डन जो है प्रभावित कर रहा है बच्चों के स्वास्थ्य को बुरे रूप में। मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप अ स्टूप एंड हैंग देयर आर्म्स फॉरवर्ड लाइक अ चिंपांजी while walking and in some cases serious spinal injuries also occur। बच्चे जो हैं चिंपांजी की तरह झुक करके अपने चलते समय अपने बैलेंस को बनाते हैं बर्डन बैग के बर्डन से और उनसे इस वजह से कुछ बच्चों में स्पाइनल एंड जो इंजरीज होती हैं वे भी हो रही हैं। क्वेश्चन 6, Why can't children leave some of their books behind at home। क्यों नहीं रख सकते कुछ किताबों को कॉपियों को घर में। आंसर, चिल्ड्रन
can't leave some of their books behind at home because the teachers ordered that all books and notes must be brought every day to class। क्योंकि ये टीचर्स के ऑर्डर होते हैं उनके शिक्षकों के लिए प्रतिदिन जो है क्लास में सभी बुक और नोट्स को लेकर के स्कूल आना है, इसीलिए वे नहीं रख सकते कॉपी किताबों को, कुछ कॉपी किताबों को घर में। लेसन नंबर 14 नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं ये आपके लेसन नंबर 14 दी पॉट ऑफ गोल्ड सोने की घड़ी शीर्षक पाठ से है। क्वेश्चन रीड यहाँ पर एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग इंसिडेंट केयरफुली। यह एक इंसिडेंट घटनाक्रम के फॉर्म में एक पैसेज लिखा हुआ है। इस इंसिडेंट को हमें पढ़ना है। गांधी जी ट्रेवल्ड अ लॉट। गांधी जी ने बहुत यात्राएं की। ही ऑलवेज ट्रेवल्ड थर्ड क्लास इन ट्रेन्स। वे ट्रेन्स के थर्ड क्लास में ही ट्रेवल किया करते थे। ही डिड सो क्योंकि वो ऐसा करते थे इसलिए। सो बिकॉज ऑल पुअर इन इंडिया ट्रेवल थर्ड। क्योंकि जो इंडिया के गरीब लोग हुआ करते थे उस समय वे थर्ड में ही ट्रेवल करते थे, इसलिए गांधी जी भी ऐसा करते थे। इन दोज डेज देयर वेयर 3 क्लासेस इन ट्रेन्स। उस समय क्लासेस मीन्स वर्ग या हिस्से कह सकते हैं। ट्रेन्स में 3 प्रकार के कंपार्टमेंट या हिस्से होते थे। वंस गांधी जी गॉट ऑफ एट बॉम्बे मुंबई फ्रॉम अ थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। एक बार गांधी जी मुंबई के रेलवे स्टेशन पे उतर गए थर्ड क्लास के रेलवे कंपार्टमेंट से। लॉट्स ऑफ पीपल हैड कम टू मीट हिम। बहुत सारे लोग उनसे उस समय मिलने वहाँ आ चुके। अमंग देम वेयर सम अमेरिकन मैन एंड वोमेन। उनके आजू बाजू चारों ओर जो कहना चाहिए कुछ अमेरिकन पुरुष और महिलाएं भी थे। दे वेंट इनटू गांधी जी कंपार्टमेंट। वे गांधी जी की कंपार्टमेंट में गए जहाँ से गांधी जी नीचे प्लेटफॉर्म पे आए थे। दे सा दैट इट वॉज वेरी स्मॉल। उन्होंने देखा कि जो ट्रेन जिससे वे उतरे थे उस ट्रेन में जिस कंपार्टमेंट से भी नीचे आए वह बहुत छोटा था। आपको स्क्रीन पे ये फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की पिक्चर दिख रही है। ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। आपको यहाँ ट्रेन का एक कंपार्टमेंट भी दिख रहा है। नेक्स्ट, वाई डजंट ही ट्रेवल फर्स्ट। वे क्यों नहीं करते फर्स्ट में ट्रेवल। एक क्वेश्चन आस्क वन ऑफ द लेडीज। एक महिला ने पूछा। आई डोंट नो मुझे नहीं पता। लेट्स गो एंड आस्क हिम। चलो चलते हैं उनसे पूछते हैं। रिप्लाइड वन ऑफ द जेंटलमैन। एक सभ्य व्यक्ति ने उत्तर दिया। मिस्टर गांधी वी हैव कम टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हम आपसे एक प्रश्न पूछने आए हैं। द जेंटलमैन सेड टू गांधी जी। उस सभ्य व्यक्ति ने गांधी जी से कहा यू आर द लीडर ऑफ द इंडियन पीपल बट यू ट्रेवल थर्ड। आप भारतीय जनता में नेता हैं पर आप थर्ड में ट्रेवल करते हैं। प्लीज टेल अस व्हाई यू ट्रेवल थर्ड। कृपया बताइए क्यों आप थर्ड में या तीसरे में यात्रा करते हैं, तीसरे क्लास में। गांधी जी लाफ्ड एंड सेड। गांधी जी हंसे और कहा द आंसर इज वेरी सिंपल। उत्तर बहुत सरल है। आई ट्रेवल थर्ड बिकॉज देयर इज नो फोर्थ। मैंने तीसरे में यात्रा की। मैं तीसरे में यात्रा मैंने किया क्योंकि चौथा नहीं है। He laughed again and American ladies and gentlemen laughed with him. वे एक बार फिर हंसे और उनके साथ अमेरिकन लेडीज जो थी महिलाएं और जो पुरुष थे वे भी उनके साथ हंसे। Now answer the following questions. अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज वाई डिड गांधी जी ट्रेवल इन थर्ड। क्यों गांधी जी ने थर्ड में यात्रा की। आंसर हियर इज गांधी जी ट्रेवल्ड थर्ड
क्लास इन ट्रेन्स की थर्ड क्लास में उन्होंने ट्रेवल की। बिकॉज ऑल पुअर पीपल इन इंडिया ट्रेवल थर्ड, क्योंकि जो भारत की जो गरीब जनता थी वह थर्ड में ही यात्रा किया करती थी, इसीलिए वे भी थर्ड में करते थे। सेकेंड, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन? आंसर हियर इज, कौन गांधी जी से मिलने आए थे मुंबई रेलवे स्टेशन में? लॉट्स ऑफ पीपल केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। बहुत सारे जो पीपल थे, लोग थे, वे गांधी जी से मिलने आए थे मुंबई रेलवे स्टेशन में। थर्ड, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ द अमेरिकन वोमेन? अमेरिकन जो महिला थी उसका प्रश्न क्या था? द अमेरिकन वोमेन्स क्वेश्चन वाज वाई डजंट ही ट्रेवल फर्स्ट? उनका क्वेश्चन था क्यों ये इन्होंने यात्रा नहीं की फर्स्ट में, क्यों नहीं करते यात्रा ये फर्स्ट में, यह उनका प्रश्न था। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द आंसर ऑफ गांधी जी टू द अमेरिकन जेंटलमैन? गांधी जी का क्या प्रश्न था? व्हाट वाज द आंसर ऑफ गांधी जी का क्या उत्तर था अमेरिकन सभ्य व्यक्ति को? आंसर, द आंसर ऑफ गांधी जी टू द अमेरिकन जेंटलमैन, गांधी जी का आंसर अमेरिकन जेंटलमैन को था, वॉज दैट ही ट्रेवल्ड थर्ड बिकॉज देयर वाज नो फोर्थ। वे थर्ड में यात्रा किए क्योंकि चौथा नहीं था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस भी इसमें जो एक्सरसाइज है, इसमें नीचे जो वाक्य हैं उन्हें कंप्लीट करना है। फर्स्ट, इन द डेज ऑफ अवर स्लेवरी पुअर पीपल, जो गरीब दासता वाली जो जनता थी, ट्रेवल्ड थर्ड, थर्ड में यात्रा किया करती थी। इस वर्ड को हमने यहाँ फिल किया, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकेंड, द अमेरिकन मैन एंड वोमेन वेयर सरप्राइज्ड, किस बात से वे सरप्राइज्ड थे, आश्चर्यचकित थे अमेरिकन पुरुष और महिलाएं? टू नो दैट गांधी जी ट्रेवल्ड थर्ड, जान करके कि गांधी जी थर्ड में यात्रा, गांधी जी ने थर्ड कंपार्टमेंट में यात्रा की, इस बात को जानकर। टू नो दैट गांधी जी ट्रेवल्ड थर्ड, या सेंटेंस यहाँ पर हमने ये वर्ड फिल करके इसे कंप्लीट किया। सी, rewrite these sentences replacing the underlined words with their opposites। नीचे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड में जो वर्ड लिखे हुए हैं, इन्हें उनके अपोजिट वर्ड से फिर से अपोजिट वर्ड उनकी जगह उनका फिल करके सेंटेंस को लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस हियर इज, द थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट वाज वेरी लार्ज। तीसरे वर्ग का रेलवे कंपार्टमेंट या डिब्बा जो था वह बहुत बड़ा था। लार्ज का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल। सेंटेंस होगा, द थर्ड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट वाज वेरी स्मॉल, मीन्स थर्ड क्लास का रेलवे कंपार्टमेंट का डिब्बा जो था बहुत छोटा था। सेंटेंस हुआ। सेकंड देखिए, गांधी जी सैड, गांधी जी ने कहा, द आंसर इज वेरी डिफिकल्ट, उत्तर बहुत ही कठिन है। डिफिकल्ट, ये जो वर्ड यहाँ लिखा है इसका अपोजिट होता है इजी। हम यदि इसे सेंटेंस में इजी फिल करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, गांधी जी सैड, गांधी जी ने कहा, द आंसर इज वेरी इजी, उत्तर बहुत ही सरल है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल कनेक्टर गिवन बिलो। कुछ कनेक्टर वर्ड दिए हुए हैं, इन्हें कंजंक्शन वर्ड भी कहा जाता है। इन कनेक्टर वर्ड की सहायता से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनके बीच में कनेक्टर वर्ड लगा करके इन्हें कंप्लीट करना है। कनेक्टर वर्ड क्या होते हैं? बिकॉज, as, when, where, while, so that, then, since and how, ये कनेक्टर वर्ड होते हैं। बिकॉज मीन्स क्योंकि, as मीन्स जैसा या जब, when मीन्स उस समय या कब, where मीन्स कहाँ पर, जहाँ, while जबकि, so that ताकि, then फिर, since जब से, क्योंकि या बाद में, how मीन्स कैसे। अब हम
इन अर्थों को हमने जाना, इसके हिसाब से हम सेंटेंस में इनको फिल करेंगे। फर्स्ट वन इज द थिएटर वॉज हाफ एम्प्टी। थिएटर जो था वह आधा खाली था। बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली, क्योंकि हो रही थी वर्षा बहुत ज़्यादा। बिकॉज यहाँ पर कनेक्टर वर्ड सुटेबल है। यहाँ पर हमने जो बिकॉज लिखा है जिसका मीनिंग होता है क्योंकि। ही ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स खोला। देन ही टुक आउट हिज शर्ट, बाद में उसने अपनी शर्ट बाहर निकाला। देन यहाँ सुटेबल है। सी टेक्स ओनली 2 मील्स अ डे, वह लेती है 2 बार भोजन एक दिन में। सो दैट दिस सी में रिड्यूस हर वेट, ताकि वह कर सके अपना वजन कम। 4 An accident took place where the meeting was going on. An accident took place मतलब घटना दुर्घटना घटी। Where the meeting was going on, जहाँ where means जहाँ मीटिंग हो रही थी। 5th I met my friend, मैं मिला मेरे दोस्त से। When, जब the train arrived, जब ट्रेन आई। 6 Tell me how you learn this, how you learn to swim, बताओ मुझे कैसे तुम सीखे। यू लर्न टू स्विम, या तुम कैसे सीखे तैरना। 7th 3 years have passed since you came here to live, 3 साल बीतने के बाद जो है बाद में तुम आए यहाँ रहने। सेंस मीन्स बाद। 8 सी विल नॉट कम टुडे, वह नहीं आएंगी आज। एज शी इज इल, क्योंकि वह क्या है, बीमार है। एज यहाँ पर फिल किए। 9th आई सा अ लॉयन, मैंने शेर देखा। वाइल, जबकि वॉकिंग थ्रू द जंगल, चल रहा था जंगल से। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें, याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।